हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में। प्रकाश। एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन को पोस्टपोन कर दिया गया है, यानी कि नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड थी इसी मंथ में, मई मंथ में, लेकिन अब 2 से 2.5 महीने के बाद नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का सवाल है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी कुछ चेंजेस किए जाएंगे, यानी कि नोटिफिकेशन जैसे हम पिछले साल की नोटिफिकेशन अगर देखें तो उसमें क्या था कि 27 अप्रैल को नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई थी, 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, और जो कट ऑफ डेट थी यानी कि एज काउंट की गई थी 1 अप्रैल के अकॉर्डिंग। तो अगर इस बार भी नोटिफिकेशन रिलीज हुई होती तो हो सकता है मई में, अगर रिलीज होती तो हो सकता है 1 मई के अकॉर्डिंग एज कैलकुलेट की जाती। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी एज मई, जून या जुलाई तक ओवर हो जाएगी, यानी कि जो लास्ट जो डेट रहती है, मैक्सिमम एज लिमिट रहती है, वो क्रॉस कर जाएगी। तो इसके कारण वो एलिजिबल नहीं रह पाएंगे। इस बात को लेकर बहुत कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन है कि मेरी एज अगर ओवर हो जाएगी तो मैं तो अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, एलिजिबल नहीं रह पाऊंगा। तो मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। देखिए, एसबीआई की अगर मैं बात करूं, एसबीआई पीओ के पोस्ट में जो नोटिफिकेशन आई थी 2020 में, जो नोटिफिकेशन आई थी वो उसमें काफ़ी डिले हुआ था, लेकिन उसमें जो कट ऑफ डेट था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, यानी कि एज के लिए, वो था 1 अप्रैल। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं 2021 की, तो 2021 में जो एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आई थी ये अक्टूबर के मंथ में रिलीज़ की गई थी, लेकिन उसमें भी एज काउंट की गई थी 1 अप्रैल 2021 के अकॉर्डिंग। तो हो सकता है एसबीआई क्लर्क की भी नोटिफिकेशन जब भी आए, मे बी जुलाई के एंड में आए या फिर अगस्त में आए, तो हो सकता है कि जो डेट रहेगी एज काउंट करने के लिए वो 1 अप्रैल रखी जाए, तो इसके कारण आप एलिजिबल हो जाओगे। अब ये कंप्लीटली एसबीआई के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या एज रखेगी। नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो 1 अप्रैल की एज ही रखी जाती है, अगर नोटिफिकेशन अप्रैल के बाद किसी भी मंथ में आती है। तो एक चीज़ है कि इससे आपको फ़ायदा मिल सकता है, तो आपको तैयारी अच्छे से करना है। ऐसा आपको नहीं सोचना है कि मैं अप्लाई करने के लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ तो मैं पढ़ाई करना छोड़ दूँ या फिर कुछ भी नहीं करना है। और उसके बाद भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एक एसबीआई क्लर्क की एग्ज़ाम है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन अगर डिले हो रही है तो इसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा है। कौन से कैंडिडेट्स को फ़ायदा हो रहा है? देखिए, बहुत सारे कॉलेजेस में आपने देखा होगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपने देखा होगा कि उनकी जो रिज़ल्ट आती है, फाइनल ईयर की जो रिज़ल्ट आती है, फाइनल ईयर की फाइनल सेमेस्टर की जो रिज़ल्ट आती है, इसमें काफ़ी डिले देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा लेट से रिज़ल्ट आती है। अब कुछ कैंडिडेट्स के साथ ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने एसबीआई क्लर्क की फॉर्म फिल की, फाइनल ईयर में थे, उन्होंने फॉर्म फिल किया, लेकिन एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन में अलाउ किया रहता है उन्होंने कि वो अलाउ करते हैं फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स को भी, लेकिन उसमें एक डेट मेंशन रहती है कि इस डेट तक आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए, यानी कि रिजल्ट आ जानी चाहिए, या फिर प्रोविजनल वगैरह कुछ भी रहना चाहिए, तो ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो। अब कुछ कैंडिडेट्स के साथ ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, क्लियर कर लिया, लेकिन डीवी में वो जा नहीं पाए, क्योंकि उनके पास जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, जो क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट चाहिए थे, वही नहीं मिल पाई उनको। तो अभी क्या हो रहा है, अभी अगर नोटिफिकेशन 2 महीने बाद आ रही है तो वैसे यूनिवर्सिटीज़ या वैसे कॉलेजेस जहाँ पे रिज़ल्ट थोड़ी लेट से भी आती है, वहाँ के भी कैंडिडेट्स, वहाँ के भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। अगर आप 2022 में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, अगर आप फ्रेशर हो और पहली बार एसबीआई क्लर्क की एग्ज़ाम देने वाले हो, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है, और टारगेट यही रखो कि इसी साल सिलेक्शन लेना है, 2022 में सिलेक्शन लेना है, ज़्यादा डिले नहीं करना है। और देखिए, 2 मंथ का आपको समय मिल रहा है ना, इस 2 मंथ को आप यूटिलाइज करो मेंस की तैयारी के लिए, मेंस की प्रिपरेशन के लिए। मेंस अगर आप अच्छे से कर लोगे ना तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स को मैं देखता हूँ प्रीलिम्स तो ईजिली क्लियर करते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स ईजी भी रहता है अगर आप देखोगे, लेकिन मेन्स काफ़ी टफ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू प्रीलिम्स। और बहुत सारे कैंडिडेट्स का मेंस में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका प्राइमरी फोकस ही रहता है, पहला ही फोकस रहता है कि प्रीलिम्स क्लियर करना है, प्रीलिम्स क्लियर करना। तो प्रीलिम्स तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन मेंस क्लियर नहीं कर पाते। तो इसलिए अभी से आपको मेंस को टारगेट करके चलना है, मेंस के ऊपर फोकस करना है। और क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, तीनों सेक्शन सेम ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। बस कैसे करना है, कौन कौन से टॉपिक्स है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियोज़ बनाई हुई है कि विदाउट कोचिंग आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो एसबीआई क्लर्क के लिए। साथ ही साथ एसबीआई क्लर्क की टू डू लिस्ट क्या होनी चाहिए, हर दिन आपको कौन सा शेड्यूल फॉलो करना है, क्या पैटर्न फॉलो करना है, उसके रिगार्डिंग में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाओ और वीडियोज़ को देखो, और जो बातें मैंने आपको बताई उसे फॉलो करो, अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाओ और इसे फॉलो करो। बाकी एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड या किसी भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।